हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के गतिज अध्ययन के लिए कौन सा प्रेषित गुण प्रयुक्त होता है तथा क्यों। आपको एक अभिक्रिया दी हुई है। ये जो है गन्ने का या कहे तो सुक्रोज का प्रतिलोमन है। अभिक्रिया है C12H22O11 अर्थात सुक्रोज अभिक्रिया करता है H2O जल से H प्लस की उपस्थिति में और प्राप्त होता है C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज और साथ में C6H12O6 फ्रक्टोज। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में सबसे पहले यहाँ आपको एक शब्द या कहें एक परिभाषा समझने की आवश्यकता है। वो परिभाषा है छदम एकाण्विक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में आइए हम विस्तार से छदम एकाण्विक अभिक्रियाओं को समझते हैं, फिर इस प्रश्न को विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कोटि जो है उच्च प्रतीत होती है, या सरल भाषा में कहें तो एक से अधिक प्रतीत होती है, उच्च प्रतीत होती है। पर ऐसा होता नहीं है। उनकी कोटि अगर यदि हम ज्ञात करते हैं तो उनकी कोटि का मान होता है 1, अर्थात निम्न जो है कोटि होती है, लेकिन प्रतीत कैसी होती है, उच्च। तो ऐसी अभिक्रियाएं छदम एकाण्विक अभिक्रियाएं कहलाती है, जिनमें कोटि का मान कितना होता है, 1। अब ये जो अभिक्रिया आपको दी हुई है गन्ने का प्रतिलोमन, इस अभिक्रिया में आपको लग रहा है कि इसकी कोटि 1 से अधिक होगी, अर्थात ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये जो H2O इसमें है ये जो है आधिक्य में, अर्थात ये नियत है। तो यदि हम इसका दर का समीकरण लिखें, अर्थात R बराबर इसके दर का समीकरण के वेग स्थिरांक C12H22O11 सुक्रोज की सांद्रता और यहाँ 1, तो इसकी कोटि का मान यदि हम देखें तो कितना आया, 1 प्रतीत। जो जबकि हमें प्रतीत तो कैसी हो रही थी, 1 से अधिक होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो कोटि का मान 1 ही आया। तो हमने परिभाषा के अनुसार देखा कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी कोटि जो है उच्च प्रतीत होती है, अर्थात 1 से अधिक प्रतीत होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वे अभिक्रियाएं छदम एकाण्विक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये जो है वो प्रथम कोटि या कहे तो छदम एकाण्विक अभिक्रिया का उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है। तो इस प्रकार आप पूरे प्रश्न को आसानी से समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।